आज योगी कैबिनेट का विस्तार, संभव 4 विधायक मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जो जानकारी आ रही है, 4 विधायक मंत्री बनेंगे। और विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस पर भी मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, क्योंकि ये प्रक्रिया मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव से पहले हो रहा है। जाहिर तौर पर इसके कई मायने होंगे। किस तरह से ये फायदा पहुंचाएगी पार्टी को, और क्या कुछ नाम, किस किस के नाम सामने आ रहे हैं, वो भी बताएं विस्तार से। देखिए मल्लिका, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तो पूर्वांचल के जो जिले थे, चाहे गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, घोसी हो, बलिया हो, इन सभी जिलों पर काफी असर पड़ा था। समाजवादी पार्टी को काफी फायदा हुआ था। लेकिन 22 के चुनावों के बाद बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अपने साथ गठबंधन में लाया और फिर दारा सिंह चौहान को सपा से इस्तीफा दिलाकर बीजेपी के साथ लाया। तो बीजेपी अति पिछड़े और पिछड़ी जाति के इस वोट बैंक को अपने साथ रखना चाहती 24 के चुनाव में, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी गाजीपुर और आजमगढ़, घोसी, इन सभी सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। तो इस बार कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है जातिगत स्तर पर, और इसीलिए यहां पर ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। दारा सिंह चौहान को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से जाट समीकरण को, आरएलडी को साथ लाकर बीजेपी ने फिट किया, उसके साथ ही साथ उनके कोटे से अनिल कुमार, जो कि मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से एक दलित विधायक हैं, उनको शामिल कर जो पश्चिमी यूपी की दलित पॉलिटिक्स है उसको भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह कहा जा सकता है 24 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे यूपी में जिस तरह से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण है, बीजेपी उसको फिट करना चाहती है, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते में देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। तो उससे पहले पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दल, उसमें बीजेपी भी है, जो अपने चुनाव की तैयारी कर रही है, और उसी तैयारी के तहत आज ये कैबिनेट विस्तार होने वाला है। साफ तौर पर। और विशाल, देखिए जिस तरह से कैबिनेट विस्तार होगा, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण बताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ओपी राजभर को भी हमने सुना, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि देखिए वो कह रहे हैं मुझे कोई जानता नहीं था, अब तंज कस रहे हैं। और आज अगर जो संभावना जताई जा रही है कि उनको भी मंत्री पद मिलेगा, तो उसके बाद किस तरह से जो जातीय समीकरण है और साथ ही साथ जो राजनीतिक समीकरण है उत्तर प्रदेश में बदलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल की कई सीटों पर असर माना जाता है। राजभर वोट कई सीटों पर है उत्तर प्रदेश के, अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो इसका असर बीजेपी पर जरूर पड़ेगा, बीजेपी को इसका फायदा होगा। दारा सिंह चौहान जो कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उनके माध्यम से यही बीजेपी ज्वाइन करते हैं। भले वो घोसी का उपचुनाव हार जाते हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी फिर से एमएलसी बनाती है और अब मंत्री बनाने जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल के उस पॉकेट में चौहान वोट, जो कि अति पिछड़ी जाति का माना जाता है, वो बड़ी संख्या में है। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर पिछड़ा और अति पिछड़े वोट को अपने साथ रखना चाहती है। जी न्यूज़।